प्यारे दर्शकों, प्रेम भरा नमस्कार। और संस्कृत की आज हमारी इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ है दशमः त्वमसि। 12वां ये पाठ है और ये बहुत ही सुंदर कहानी इसमें है और कहानी के माध्यम से इसमें संख्याओं के बारे में बताया गया है। संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं, जैसे एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षड् सप्त अष्ट नव दश। तो इन 10 संख्याओं के बारे में इस पाठ में बताया गया है और 10 से आगे भी संख्याएं होती हैं, उनके बारे में भी हमें सीखना चाहिए। तो इसके साथ साथ हमें करना क्या है, अंत में संख्याओं के बारे में और अच्छे से हम जान पाएं, इसके लिए हमें थोड़ा अभ्यास करने की भी ज़रूरत है। तो अभ्यास में हमें गणना जो है, संस्कृत गणना है, उसको लिख कर देखना है। संगीत में हम कैसे करेंगे इसको, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। तो आइए हम अब पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार से इस पाठ में हुआ है उसके बारे में। तो आज का हमारा पाठ है द्वादशः पाठः दशमः त्वम असि। दशमः 10वें, त्वम तुम, असि हो 10वें तुम हो। तो हमारे पाठ का जो शीर्षक है उसी के ऊपर आधारित हमारी यह कथा है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं संख्यावाची पदानी, संख्यावाची पदों के बारे में। संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी क्या हैं, संख्याएं हैं। और संस्कृत में इसको कहते हैं एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ और उसमें पढ़ते हैं संख्यावाची पदों को। एकदा अव्यय प्रयोग है। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालकाः 10 बालक स्नानाय स्नान के लिए नदीम अगच्छन्, नदीम नदी को अगच्छन् गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते उन्होंने नदी जले नदी के जल में चिरम बहुत देर तक स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गताः। ततः फिर वे तीर्थवा तैर कर पारम गता, पार दूसरी पार चले गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तदा तब तेषां नायकः, उनके नायक ने या उनका नायक जो है वो अपृच्छत् पूछा, उसने पूछा अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। अपि क्या, अपि यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक के रूप में है, भी सभी बालक नदी पार कर गए हैं। नदी में तो आप देखिए कि किस तरह से नदी का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ बालक और उनके नेता सामने खड़ा है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तदा तब कश्चित् बालकः किसी बालक ने अगणयत् गिना। कैसे गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। एकः 1 2 2 त्रयः 3 चत्वारः 4 5 5 6 6 सप्त 7 8 8 9 9 इति, इस प्रकार से गिना। सह स्वं न अगणयत्। सह उसने स्वं स्वयं को न अगणयत् नहीं गिना। अतः स अवदत्, इसलिए वह बोला, नव एव संति, 9 ही हैं। एव क्या होता है, ही, अव्यय प्रयोग है यहाँ पर। दशमः न अस्ति, 10वां न नहीं, अस्ति है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः फिर किसी दूसरे बालक ने भी, बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्, पुनः अन्य बालकों को अगणयत् गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब अपि भी नव एव आसन, 9 ही थे। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय अकुर्बन किया।
यत दशमः नद्यां मग्नः कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूषणीम अतिष्ठन्, वे दुखिताः दुखपूर्वक चुपचाप अतिष्ठन् खड़े हो गए। तदा कश्चित् पथिकः, तदा तब कश्चित् कोई पथिकः पथिक तत्र आगच्छत, तत्र वहाँ पर आगच्छत आता है, आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, सह वह तान बालकान उन बालकों को दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर अपृच्छत बोला, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम। क्या बोला? बालकाः बालकों, युष्माकं दुःखस्य तुम्हारे दुख का कारणं किम, कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों का नायक अकथयत् बोला, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, वयं हम सब 10 बालकाः 10 बालक स्नातुम् आगताः स्नान करने के लिए आए थे, आगताः। इदानीं नव एव स्मः, इदानीं अब इस समय, नव एव स्म 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में मग्नः डूब गया, नद्यां नदी में, मग्नः क्या होता है? डूबना। पथिकः तान अगणयत्, पथिक ने तान उनको, सह तौ ते तम तौ तान उन सबको, अगणयत् गिना, तत्र 10 बालकाः एव आसन, वहां पर 10 बालक ही थे, आसन थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदिशत आदेश दिया, त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तू नव बालकान एव अगणयत, उसने तो, तू क्या होता है? तो, नव बालकान 9 बालकों को, एव ही अगणयत गिना। तदा पथिकः अवदत, तदा तब पथिकः पथिक अवदत बोला, 10मः त्वमसि इति, 10वें तुम हो, ऐसा बोला। ततश्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, ततश्रुत्वा उसे सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, प्रहृष्टा, हृष्टा मतलब खूब हंसे और प्रसन्न होकर, भूत्वा होकर, सर्वे गृहम् अगच्छन् सभी घर को चले गए। अब करते हैं शब्दार्थों को। देखिए क्या है? इदानीम, इदानीम का मतलब होता है अब, और इंग्लिश में कहते हैं नाउ। एकदा एक बार, वंस। स्नानाय नहाने के लिए, फॉर बाथिंग। निर्मलम साफ, क्लीन। शीतलम क्या होता है? ठंडा, कोल्ड को कहते हैं। तीर्थवा तैरकर, आफ्टर स्विमिंग। नायकः नेता, लीडर। चिरम देर तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम। उत्तीर्णाः पार कर लिया, क्रॉस्ड ओवर। तदा तब, देन। अगणयत गिना, काउंटेड। स्नात्वा नहाकर, आफ्टर बाथिंग। अपरः दूसरा, अनदर। पुनः फिर, दोबारा और अगेन। आसन थे, वेयर। नद्याम नदी में, इन द रिवर। तूष्णीम मौन, साइलेंट। पथिकः राहगीर को कहते हैं, ट्रैवलर, इंग्लिश मीनिंग होता है। स्नातुम स्नान के लिए, टू टेक बाथ। मग्नः डूब गया, सैंक। प्रहृष्टाः आनंदित, प्रसन्न, हैप्पी। श्रुत्वा सुनकर, आफ्टर लिसनिंग। इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय पद है। तो ये हमारे हो गए शब्दार्थ।